हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विजय क्लासेस में। पिछले क्लास में मैंने बताया था इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल का अंतःवृत्त कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आज के क्लास में मैं बताऊंगा कि इंस्क्राइब्ड सर्किल का रेडियस कैसे हम पता करें यदि ट्रायंगल के साइड्स हमें पता हो। ट्रायंगल के साइड्स इस प्रकार से पता हो कि ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सके, तो सर्कल का रेडियस आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे ज्योमेट्रिकली आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के एरिया के मुख्यतः तीन फॉर्मूला है, तीन सूत्र है। एक हाफ इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा सूत्र है, दूसरा फॉर्मूला है आपके स्केलेन ट्रायंगल के लिए, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड्स आपस में बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज इस ट्रायंगल को कहते हैं। तो उसका एरिया के बारे में, उसके एरिया के बारे में आप लोग जानते हैं। उसका एरिया होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहां s सेमी पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का और a b c क्रमशः तीन साइड्स होते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये तीन तरह के ट्रायंगल्स के सूत्र है, ये फार्मूला है। अब इससे हम रेडियस कैसे निकालेंगे ये हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे ये सर्कल है आपका और ये सर्कल बना हुआ है, मान लीजिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ए बी सी, ये सर्कल है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। ए बी एंड सी, और ये ट्रायंगल, सॉरी, ये सर्कल मान लीजिए कि किसी स्केलेन ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि इन तीनों सर्कल का रेडियस क्या होगा। ये सेंटर से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, यही रेडियस होगा। मान लीजिए ओ है, इसे मान लीजिए ये भी ओ है, ये भी ओ है, और ये आपका आर, ये आर और ये आर।
यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड बराबर होंगे। यदि ए साइड, इस साइड की लंबाई, इस साइड की लंबाई ए है तो इस साइड की भी लंबाई ए होगी, इस साइड की भी लंबाई ए होगी। ये स्केलेन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों साइड्स अलग अलग हैं। मान लेते हैं कि इस साइड की लंबाई ए है, इस साइड की लंबाई बी है और इस साइड की लंबाई सी है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपका हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। यानी हाफ इंटू BC इंटू AB। इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, अर्थात √3/4 A स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब देखिए, यदि हम सभी ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस को इसके सेंटर से, यानी वृत्त के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से मिलाते हैं, तो इस तरह से प्रत्येक ट्रायंगल में 3-3 ट्रायंगल बनेंगे, प्रत्येक त्रिभुज में 3-3 त्रिभुज बनेंगे। ये R है तो ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, ये R है तो ये भी R है, ये भी R है, ये R है तो ये भी R है, ये भी R है, यानी रेडियस। अब यदि हम इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल कर यदि जोड़ दें तो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। इसमें भी वही बात होगा, इसमें भी वही बात। अब देखिए, करके देखते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू AB इंटू R। उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू R एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू R। यदि इन तीनों को जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, तीनों को यदि हम ऐड कर दें तो हाफ इंटू AB इंटू R